क्वेश्चन नंबर 7.8 देखें जी। 7.8 जो है वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि हमें इनिशियल कंडीशंस पहले गिवन होती थी इन टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा होता था। अब यहाँ पर ये फाइंड करनी पड़ेंगी हमें इनिशियल कंडीशंस। तो जो इस तरह का स्विच वाला क्वेश्चन होता है उसमें इनिशियल कंडीशंस आपको फाइंड करनी पड़ सकती हैं। तो इस स्टेटमेंट क्या कहती है, द स्विच इन द फिगर हैज बीन इन पोजीशन ए फॉर ए लॉन्ग टाइम and is moved to position B at time t is equals to 0. Find IL of t for time greater than 0. तो सबसे पहले तो हम इसके दो सर्किट्स बनाएंगे फॉर टाइम लेस देन 0 एंड टाइम ग्रेटर देन 0 दोनों, क्योंकि 0 पे स्विच क्लोज हुआ है तो 0 से पहले जो सर्किट होगा उसमें एक इंडक्टर है और एक करंट सोर्स है। करंट सोर्स जो है दिस इज ऑफ 10 मिली एम्पेयर्स और इसकी वजह से इंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा है और इंडक्टर का IL0 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, आफ्टर t इज इक्वल्स टू 0 उसके बाद सर्किट क्या होगा। अब ये स्विच जो है ये B पे मूव कर गया तो इंडक्टर will be connected with two resistances. एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है और दूसरी रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है। इंडक्टर जो है वो 15 मिली हेनरी का है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि व्हेन एवर सॉल्विंग इंडक्टर टाइप क्वेश्चंस तो आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिखनी है। वोल्टेज लॉ की इक्वेशन जो है दैट एड्स ऑल द वोल्टेजेस। तो सबसे पहले तो इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो हम लिखेंगे एल डी आई एल ऑफ टी बाई डी टी। दिस इज इंडक्टर वोल्टेज प्लस इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज और इसकी वोल्टेज। अब क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वोल्टेज जो है वो आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होती हैं और आई जो है वो इंडक्टर करंट ही है तो हम दोनों रेजिस्टेंसेस को पहले ऐड कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू 0। कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने डी आई बाई डी टी के साथ जो भी चीज है उसको हमने 1 करना है, यानी पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर देना है। दिस विल बिकम 150 ओवर L आई एल ऑफ टी इज इक्वल टू 0। और अब हमने आ जाना है अपने वेरिएबल्स की तरफ और कोफिशिएंट्स की तरफ। दिस इज कैपिटल ए, this overall thing is small a, k1 is equals to 0। k1 होता है कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, तो उस सिचुएशन में कैपिटल ए 0 है तो फिर इस वजह से k1 0 हो जाएगा। k1 प्लस k2 आर इक्वल टू इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमने खुद फाइंड की थी, वो थी 10 मिली एम्पेयर्स। ये देखें हमने यहाँ पे 10 मिली एम्पेयर इनिशियल कंडीशन फाइंड की थी। तो दैट मीन्स k2, ये तो चीज 0 है तो k2 will be equal to 10 milliamperes and now we are in a position to write the answer of the active variable in the differential equation. differential equation का active variable था IL of t, तो IL of t का जो solution है that is k1 0 plus k2 that is 10 milli e raised, ये मिली एंड पे हम लिख देंगे, e raised to the power minus at। a क्या है 50 ओवर L। अब ये L की वैल्यू हमें गिवन है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है तो 150 मैं अभी ऑपरेट कर देता हूँ। 150 डिवाइडेड बाय 15 एक्सपोनेंट माइनस 3, दिस इज 1000 10,000 राइट। सो दिस इज 10k, 10,000 भी लिख सकता था, 10k लिख दिया, चलो 10,000 लिख देते हैं। 0 0 एंड 0 e रेज टू द पावर
सॉरी ई रेज़ टू पावर माइनस 10,000 टी मिली एम्पेयर्स। ये जी इसका सोल्यूशन है, ठीक है जी। और उसने इसके बाद और तो कोई चीज नहीं ना पूछी हुई, ठीक है। ओके, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।